हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है द फिगर शोज द सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ सिंगल मशीन इनफाइनाइट बस सिस्टम। सिंगल मशीन कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस सिस्टम, इस टाइप का कोई सिस्टम है, उसका सिंगल लाइन डायग्राम आपको गिवन है। द इनर्शिया कांस्टेंट ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर इज H is equal to 5 megawatt second per MVA. Frequency is 50 Hz. Mechanical power is 1 per unit. The system is operating at stable equilibrium point with rotor angle delta equal to 30 degree. A three-phase short circuit fault occurs at a certain location on one of the circuits of double circuit transmission line. मतलब क्या हुआ, दो लाइन में से किसी एक लाइन में थ्री फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हुआ। ठीक, ड्यूरिंग फॉल्ट इलेक्ट्रिकल पावर इन पर यूनिट इज P max sin delta. During fault the electrical power in per unit is P max sin delta. If the values of delta and d delta by dt at the instant of fault clearing are 45 degrees and 3.762 radians per second respectively, then P max in per unit is, हमें फाइंड आउट करना है P max in per unit। हमें क्या एक्सप्रेशन दिया है, कब का दिया है, फॉल्ट के समय का एक्सप्रेशन दिया है P max sin delta। ठीक है, और क्या वैल्यू दी है, डेल्टा की दी है 45 डिग्रीज एंड डी डेल्टा बाई dt की दी है 3.762 रेडियंस। ठीक है, तो हम स्विंग इक्वेशन से जानते हैं, क्वेश्चन पे सॉल्यूशन पे आ जाते हैं हम। स्विंग इक्वेशन हमारी क्या होती थी, GH अपॉन 180 इंटू एफ डी स्क्वायर डेल्टा बाय dt स्क्वायर, या m इंटू डी स्क्वायर डेल्टा बाय dt स्क्वायर, जहां m की वैल्यू क्या हो जाती थी, m इज इक्वल टू GH अपॉन पाई एफ होता है या 180 इंटू एफ होता है। ठीक है, तो लेकिन यदि मैं ओमेगा की टर्म्स में इसे लिखना चाहूं तो कैसे लिख दूंगी, और पर यूनिट में बात कर रही हूं तो मैं जी नहीं आएगा, एमवीए रेटिंग से डिवाइड होगा, तो 2h अपॉन ओमेगा एस। मैंने 2h क्यों लिखा, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। इसका मतलब क्या हुआ, पाई एफ तो हमें चाहिए ही, 2 एक एक्स्ट्रा है तो हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा प्रीवियस जो रिलेशन था वही आ गया, इज इक्वल टू पीए होता है, पीए जो होता है वो क्या होता है, पीएम माइनस पी। हमें एक और चीज पता है, जो ओमेगा आर है वो क्या होता है, डी डेल्टा बाई डी टी होता है। ठीक है, तो यदि मैं इसका एक पावर कम करना चाहूं, तो इसकी डिग्री अगर मैं कम करना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा, अब 2h अपॉन ओमेगा एस डी ओमेगा आर बाई डी टी इज इक्वल टू पीएम माइनस पी। दोनों तरफ हम क्या करते हैं, ओमेगा आर का यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, h अपॉन ओमेगा एस, इस 2 को मैं अंदर ले जाती हूँ, 2 ओमेगा आर डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा आर इज इक्वल टू पीएम माइनस पी। यहां मैं ओमेगा आर को क्या लिख देती हूँ, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया ओमेगा आर का, यहां मैं ओमेगा आर को लिख देती हूँ डी डेल्टा बाई डी टी, लिख सकती हूँ ऐसा। ठीक है, इसे मैं और क्या कह सकती हूँ, इसे यदि मैं देखती हूँ तो ये किसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है आपको, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ h अपॉन ओमेगा एस, इसको अगर मैं अंदर लिखती हूँ तो ये क्या, इसका डिफरेंशिएशन है, किसका, डी डी टी ऑफ ओमेगा आर स्क्वायर। इसको यदि मैं डिफरेंशिएट तो करती हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, 2 ओमेगा आर डी डी टी ऑफ ओमेगा आर। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, दिस विल बी इक्वल टू पीएम माइनस पीई डी डेल्टा बाई डी टी, या फिर मैं इसे इस तरह से भी लिख सकती हूँ h ओमेगा एस डी ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू पीएम माइनस पीई डी डेल्टा, दोनों तरफ डी था। ठीक, इसे मैं फर्दर इंटीग्रेट करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 अपॉन h अपॉन ओमेगा एस, इसे इंटीग्रेट करते हैं हम, इंटीग्रेट करेंगे तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे हम, इसे मैं इंटीग्रेट करूंगी ओमेगा R1 से लगा के ओमेगा R2 तक। ठीक है, इसे इंटीग्रेट किया, डी ओमेगा आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे पावर की बात कर रहे हैं हम, तो पावर यहाँ इंटीग्रेट करेंगे हम कहां से कहां तक, डेल्टा 1 से डेल्टा 2 तक, डेल्टा 1 से डेल्टा 2 तक पीएम माइनस पी डी डेल्टा। यहाँ ओमेगा R1 एंड ओमेगा R2 क्या है, वेयर ओमेगा R1 इज इक्वल टू डी डेल्टा बाई डी टी एट डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1, या मैं इसे बोल सकती हूँ इट इज इक्वल टू ओमेगा एट डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1।
माइनस ओमेगा एस। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओमेगा आर टू क्या होगा। ओमेगा आर टू होगा डी डेल्टा बाई डी टी एट डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा टू विच इज इक्वल टू ओमेगा डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा टू माइनस ओमेगा एस। इसे मैं रीराइट करती हूं तो क्या मिलेगा मुझे, ओमेगा आर टू स्क्वायर माइनस ओमेगा आर वन स्क्वायर दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डेल्टा वन से डेल्टा टू तक पीएम माइनस पीई डी डेल्टा। यहां से हम देखते हैं, अच्छा हम ये जो कर रहे हैं, हम ये क्या कर रहे हैं, हम इक्वल एरिया क्राइटेरिया अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पर इस डायग्राम से हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे पीएम इज इक्वल टू 1 पर यूनिट गिवन है, ठीक है। डेल्टास की वैल्यू हमें दी हुई है, डेल्टा की वैल्यू डी डेल्टा बाई डी टी की वैल्यू आफ्टर फॉल्ट क्लियरेंस क्या दी हुई थी हमको, डी डेल्टा बाई डी टी हमें दिया था 3.762, ठीक है। यहाँ हमारा डेविएशन कितना दिखाई दे रहा है, 0 दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, एच की वैल्यू हमें गिवन है 5, ओमेगा एस क्या है, सिंक्रोनस स्पीड हमारी क्या है, 2 पोल मशीन कहाँ है, तो 120 एफ अपॉन पी, ठीक है। तो 120 एफ अपॉन पी विल बी इक्वल टू, यहां से आपको मिल जाएगा 6000 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 3000 आरपीएम। लेकिन जब हम ओमेगा एस निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, ओमेगा एस विल बी इक्वल टू आरपीएम जो हमारी स्पीड दी है एन मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई बाय 60, ठीक है। तो ये आपकी निकल के आएगी 314, ठीक। तो यहाँ पे आपने क्या रख दिया 314। नेक्स्ट हमें डेविएशन गिवन है 3.762 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू 30 से कहां तक ले जाना है 45 तक, तो 30 डिग्री से 45 डिग्री तक। पीएम हमें गिवन है 1 माइनस पी मैक्स साइन ऑफ डेल्टा डी डेल्टा। तो यहां से आपको वैल्यू मिल जाती है आपकी डेल्टा के रिस्पेक्ट में, आप इसे इंटीग्रेट करेंगे, डेल्टा की वैल्यूज रखेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो यहाँ पे आपको पावर मिल जाएगी पी मैक्स, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 0.23 पर यूनिट, 0.23 पर यूनिट। सिंपल था क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथी दिखाई दे रहा था लेकिन हमने उसे समझा, ठीक है। 2 लाइंस है, यदि हमारी ट्रांसमिशन सिस्टम में 2 लाइन है, 2 लाइन में से एक लाइन में यदि 3 फेज फॉल्ट होता है तो हमने वो केस स्टडी में किया हुआ है, आप लेक्चर सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा, उसका केस आप पूरी तरह से सॉल्व करेंगे, किस तरह से उस पर न्यूमेरिकल भी हमने शायद किए हैं, तो वहां पे वो भी आप देखेंगे। तो उसमें आपने इक्वल एरिया क्राइटेरिया वाला ग्राफ भी जो है वो समझा था, किस तरह से एरिया 1 एरिया 2 जो है वो हम इक्वेट करते हैं और एक स्टेबिलिटी कंडीशन फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया 2 शुड बी ग्रेटर देन एरिया 1 और इक्वल टू एरिया 1 सो दैट आपका सिस्टम जो है वो स्टेबल रहे। तो आपने बस वही जो कंडीशंस है वही आपने स्विंग इक्वेशन को यूज करते हुए सॉल्व किया है और जो गिवन डाटा है उसे यहाँ अप्लाई किया है, तो आपको फाइनली पी मैक्स की वैल्यू मिल जाती है।